आपको तिथि अनुसार आहार के बारे में बताऊंगी। जैसा कि वात, पित्त और कफ, इन तीनों के डिसबैलेंस से ही शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। वैसे पथ और अपथ भी होते हैं, यानी कि किस चीज़ के साथ हमको क्या खाना चाहिए और किस चीज़ के साथ क्या नहीं खाना चाहिए, इसका भी जानकारी होना चाहिए। बड़े लोगों को जानकारी है, तो उसी विषय में हम आज आपको बताएंगे। बड़े लोग जानते हैं, जो आज नए जनरेशन के हैं उनको भी इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो मैं उसी के विषय में आपको बताऊंगी कि तिथि अनुसार क्या लें, खाएं और क्या ना खाएं। ये शास्त्र युक्त है, कोई हम अपने से बता नहीं रहे हैं आपको, शास्त्र युक्त आपको मैं ये बात बता रही हूँ कि कब क्या खाना चाहिए, किससे क्या लाभ होता है और क्या नुकसान होता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इससे कई फायदे और नुकसान आप जान पाओगे। सबसे पहले प्रतिपदा, यानी जो 2 मास होते हैं, उस मास का जो पहला दिन होता है प्रतिपदा, उस दिन पेठा नहीं खाना चाहिए। अब क्यों नहीं खाना चाहिए, इसका भी बहुत बड़ा उल्लेख है, पर नहीं खाना चाहिए। और बताया यह गया है कि प्रतिपदा के दिन पेठा खाने से लक्ष्मी नाराज होती है, लक्ष्मी की हानि होती है। उसी प्रकार से चतुर्थी के दिन, यानी कि जो 2 पक्ष की चतुर्थी होती है, दोनों पक्ष की चतुर्थी के दिन मूली खाने से धन हानि होती है, यानी कि लक्ष्मी नाराज होती हैं। उसी प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ तिथि अनुसार क्या नहीं खाना चाहिए। पंचमी के दिन बेल खाने से कलंक लगता है, यानी कि आप कुछ भी नहीं किए रहोगे तब भी आपको झूठा आरोप लगता है, इसलिए पंचमी के दिन बेल नहीं खाया जाता। षष्ठी के दिन नीम का, यानी नीम की कोई भी जो भी दातुअन हो या हम नीम का कोई उपयोग करते हैं, तो षष्ठी के दिन नीम को तोड़ना और किसी तरीके से उपयोग नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार रविवार के दिन और सप्तमी के दिन आंवला खाने से लक्ष्मी की हानि होती है, माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। उसी प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ कि तिथि अनुसार क्या आहार लें और क्या न लें। अष्टमी के दिन नारियल खाने से बुद्धि का नाश होता है, वो नारियल गीला हो या सूखा, किसी को भी नहीं खाना चाहिए, बुद्धि भ्रष्ट होती है। तिथि अनुसार आहार लेने की विधि बता रही हूँ। नवमी के दिन लौकी खाने से गौ मांस के समान पाप लगता है, यानी जो गौ मांस खाते हैं उनको पाप लगता ही है, तो नवमी के दिन लौकी नहीं खानी चाहिए। तो हमारे जो बड़ी माताएं हैं, जो हमारे भाई लोग तिथि अनुसार जो व्रत करते हैं, एकादशी का या पूर्णिमा का या त्रयोदशी का, कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का, तो वो सभी तिथियों का उनको ज्ञान रहता है। तमाम हमारे जो आधुनिक लोग हैं इसका विरोध भी करेंगे कि कोई कैलेंडर देख के सब्जी, साग या फल तो नहीं खाएगा, लेकिन हम उनके लिए ये वीडियो नहीं बना रहे हैं। हम उनके लिए ये वीडियो बना रहे हैं जो हमको देखते हैं और उनको फायदा होता है, हमको फॉलो करते हैं, हमारी बातों को फॉलो करके उनको फायदा होता है, उनके लिए हम ये वीडियो तैयार कर रहे हैं। तो जो तिथि जानते हैं, हमारे घर में जो माताएं हैं वो एकादशी का व्रत रहती हैं, तो उनको ध्यान रहता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, 1-2 दिन पहले से तैयारी करती हैं। तो अगर आप इस चीज को जानोगे तो आप, जैसे कि हम जब भी सब्जी अगर बनाना है तो हम देख लेते हैं कि कब क्या तिथि है, तो सब्जी को नहीं बनाते। नवमी के दिन हम लौकी नहीं बनाते। उसी प्रकार से हमारे तमाम भाई हमको कमेंट करके बोलते हैं कि आप आदमियों के लिए, जेंट्स के लिए कुछ नहीं बताती हैं। तो जो मैं बता रही हूँ ये सभी के लिए है, महिलाओं के लिए भी और पुरुष के लिए भी। उसी प्रकार से एकादशी के दिन सेम जो सब्जी आती है, सेमी, उसको नहीं खाना चाहिए। द्वादशी के दिन पूतिका यानी पोई, जो गोला गोला पत्ता होता है मोटा मोटा, उसका भजिया वगैरह बनाते हैं, सब्जी भी बनाते हैं। द्वादशी के दिन पोई, पुत्रिका भी बोलते हैं उसको, पोई को, और त्रयोदशी के दिन बैगन। ये तीनों चीज नहीं खाना चाहिए पुत्रवान को, वो आदमी हो, औरत हो, महिला हो, पुरुष हो, सबके लिए है। पुत्र के लिए, पुत्र की आयु कम होती है और पुत्र के तमाम कामों में व्यवधान आता है, यानी पुत्र कष्ट पाता है। तो मैं दोबारा आपको दोहरा रही हूँ, एकादशी के दिन सेमी, द्वादशी के दिन पुतिका, त्रयोदशी के दिन बैगन। किसी भी पुत्रवान माता पिता को, महिला पुरुष को ये चीजें त्रयोदशी के दिन बैगन, एकादशी के दिन सेमी और द्वादशी के दिन पुतिका न खाएं। सीताफल यानी शरीफा, शरीफा पूर्णिमा के दिन नहीं खाना चाहिए, इससे भी धन हानि होती है। उसी प्रकार से रविवार के दिन मंसूर,
अदरक और लाल साग नहीं खाना चाहिए। किसी चीज का जैसे ज्ञान होता है, जैसे हम जानते हैं तो हम सोचते हैं कि हम जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। किसी से पूछते हैं, बगल में गए थे हम, कहीं पर रविवार के हम आए हैं तो अदरक नहीं खाते हैं, तो बोली कि हम अदरक पहले से नहीं खाते हैं, हम अदरक नहीं डालते हैं रविवार के दिन। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपको बता रहे हैं, हमारी जो बड़ी माताएं हैं वो सब जानती हैं कि रविवार के दिन अदरक और मंसूर और लाल साग, जो लाल भाजी वगैरह आती हैं, इनको नहीं खाना चाहिए। उसी प्रकार से तिल युक्त चीजें, यानी जो तिल से बनी चीज या तिल का तेल दिन के समय ही इस्तेमाल करना चाहिए, रात्रि को नहीं। उसी प्रकार से दही और सत्तू भी रात्रि को नहीं खाना चाहिए, लक्ष्मी हानि होती है, लक्ष्मी नाराज होती हैं। इससे प्रत्यक्ष रूप में भी हमारे स्वास्थ्य पर असर तो पड़ता ही है, पुत्र के लिए और लक्ष्मी के लिए भी। इन तमाम चीजों का जो उल्लेख है ये बहुत विस्तार से ग्रंथों में दिया हुआ है, जो आयुर्वेद की किताब है उसमें भी दिया हुआ है कि किस आहार के साथ क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको तिथि अनुसार आहार लेना बता रही हूँ। प्रतिपदा यानी जैसे कि पहला दिन, जो मास का पहला दिन होता है उसको प्रतिपदा बोलते हैं। आप जब कैलेंडर देखोगे, पंचांग देखोगे तो आप सभी तिथियों को जान जाओगे, जो नहीं जानते उनको जानना चाहिए। हम अनजाने में ही ये सब कार्य करते रहते हैं और नाना प्रकार के दुखों से दुखी रहते हैं, हम जान नहीं पाते। अगर आपको ज्ञान हो जाए, आप जान जाएं, तो कई प्रकार के कष्टों से, दुखों से बचे रहेंगे। जैसे कि पुत्र स्वस्थ है, सभी प्रकार से हर चीज को जानता है, फिर भी माँ बाप ऐसी कई गलतियां करते हैं कि पुत्र को नुकसान पहुंचता है। जैसे मैं आपको बताई हूँ, जो भी तिथि अनुसार आप उसको जरूर करें। इन चीजों को फॉलो करने से, अपनाने से आपको काफी फायदा मिलेगा। ये कोई नई बात नहीं है, सभी माताएं जानती हैं, सभी हमारे भाई जानते हैं जो व्रत उपवास करते हैं, तिथियों के बारे में, इन सब चीजों के बारे में। वो उन लोगों के लिए है जो नहीं जानते हैं। तो मैं आपको जो भी विधि बताती हूँ, जो भी उपाय बताती हूँ, तो इससे बहुत बड़ा चमत्कार तो नहीं होगा, लेकिन इसको अपनाने से आपके जीवन में सरलता, संपन्नता जरूर आएगी और जो थोड़ी बहुत कठिनाइयां रहती हैं वो दूर जरूर होंगी।